नमस्कार। भारतीय संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, ये बात तो हम सबने सुनी है। पर असल में ये है क्या, और हमारी जिंदगी के लिए ये इतने जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं, तो उसका जीवन एक जेल बन जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आज़ाद और सम्मानजनक जिंदगी की गारंटी है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम जो चाहें सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वाकई वो एक जेल ही तो होगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? ये कौन सी चीजें हैं जो हमें इस वैचारिक जेल से बचाती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के भाग 3 में। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी संवैधानिक ढाल की। अच्छा, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। कानूनी अधिकार समझे वो हैं जो सरकार हमें देती है, और क्योंकि सरकार देती है तो वो उन्हें बदल भी सकती है या छीन भी सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार वो सरकार के खिलाफ हमारा कवच है, एक ऐसी ढाल जिसे कोई भी सरकार सामान्य कानून बनाकर हमसे छीन नहीं सकती। न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें इनकी सीधी रक्षक हैं। ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और ये विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। असल में ये अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं, और इनका एक ही मकसद है, सरकार की शक्तियों को सीमित रखना, ताकि नागरिकों की आज़ादी हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता के 6 स्तंभों की। हमारे संविधान ने इन अधिकारों को मोटे तौर पर 6 कैटेगरीज में बांटा है। ये हमारी आज़ादी के 6 स्तंभ हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवां, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और छठा, जो कि बहुत जरूरी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हाँ, एक दिलचस्प बात, शुरुआत में ये 6 नहीं बल्कि 7 मौलिक अधिकार थे। एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार विकास के कामों के लिए, जैसे सड़क या बांध बनाने के लिए, जमीन ले सके। इससे एक बात साफ होती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदलता भी है। अब देखते हैं कि समानता और स्वतंत्रता असल में काम कैसे करते हैं। समानता के अधिकार की शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। मतलब कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम इंसान, कानून सबके लिए एक है। वो जो हम अदालतों में तराजू लिए और आंखों पर पट्टी बांधे मूर्ति देखते हैं ना, वो इसी बात का प्रतीक है। लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि सब बराबर हैं, है ना? हमारा संविधान इससे कहीं आगे जाता है। ये उन सामाजिक बुराइयों की जड़ पर वार करता है जो सदियों से हमारे समाज में असमानता फैला रही थी। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की बात करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा को पूरी तरह खत्म करता है। और अनुच्छेद 18 महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है, ताकि समाज में सब बराबर महसूस करें। ये सारे अनुच्छेद मिलकर एक सच्चे, समान समाज की नींव रखते हैं। अब समानता की ही तरह स्वतंत्रता का अधिकार भी बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 तरह की आज़ादियां मिलती हैं। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, देश के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी, और कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। ये सब एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। तो ठीक है, हमारे पास ये अधिकार हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई इन्हें हमसे छीनने की कोशिश करे? हमारे अधिकारों का संरक्षक कौन है? चलिए, हमारे पास ये शानदार अधिकार तो है, पर क्या हो अगर सरकार खुद ही इनका उल्लंघन करने लगे, अगर राज्य ही इन्हें छीनने की कोशिश करे तो? बस यहीं पर हमारी संवैधानिक ढाल का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, और वो है अनुच्छेद 32। ये नंबर याद रखिए। ये अनुच्छेद हर नागरिक को एक जबरदस्त ताकत देता है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
इसीलिए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को यूं ही नहीं बल्कि संविधान का दिल और आत्मा कहा था। जरा सोचिए, क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे अच्छे वादे बनकर रह जाते, उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही नहीं होता। ये अनुच्छेद ही उन अधिकारों में जान डालता है। तो अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करती कैसे हैं? वो रिट यानी रिट्स जारी करती हैं। ये 5 तरह के बहुत शक्तिशाली आदेश होते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे अदालत के सामने पेश करना होगा। या परमादेश, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को अपना काम करने का आदेश देता है। इसी तरह बाकी रिट्स भी ये पक्का करती हैं कि इंसाफ हो और अधिकारों की रक्षा हो। तो ये तो साफ है कि हमारा संविधान हमें एक बहुत मजबूत ढाल देता है। पर कोई भी ढाल कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो तभी काम करती है जब उसे उठाने वाला जागरूक हो। ये अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे शब्द नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि संविधान ने हमें क्या दिया है। असली सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर हम अपने इन अधिकारों को कितना समझते हैं और जब जरूरत पड़े तो इनके लिए खड़े होने को कितना तैयार हैं।